श्रमण भगवान महावीर स्वामी, शासन उनका यह अविरत रूप से चल रहा है। अनेक प्रकार की बातें परमात्मा ने अपने प्रवचन की रचना के माध्यम से भव्य जीवों को उपदेश करते हुए बताई, जिसके माध्यम से अनेक शास्त्रों की रचना हुई। आगम शास्त्र के रूप में वो बाद में प्रचलित हुए 45 आगम, पहले 100 आगम थे, इसके बाद 84 आगम हुए। इसके बाद अभी वर्तमान काल के अंदर हमारे पास 45 आगम मौजूद है। इन 45 आगमों के अंदर कितनी ऐसी बातें परमात्मा ने बताई जो जानकर सुनकर हमको आश्चर्य की अनुभूति होती है। कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा यहाँ क्रिया की बात अपनी चल रही है। कल मैंने बताया प्रत्येक की क्रिया, दृष्टि जी पुष्टि जी क्रिया, अलग अलग प्रकार की क्रिया जीवन भर दिन भर अपन करते रहते हैं। दैनिक क्रियाओं के बारे में परमात्मा ने सब बातें बताई। कितना परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के प्रकाश के अंदर सूक्ष्म रूप से देखा था। जीवों का स्वरूप, अजीवों का स्वरूप, लोक का स्वरूप, अलोक का स्वरूप, सबके मन के भाव परिणाम, केवली परिणाम, अवधि ज्ञान वगैरह, पांच ज्ञान वगैरह, अलग अलग प्रकार की जो लोक के अंदर भाव घटते रहते हैं, उन सारे भावों का संकलन परमात्मा ने करे, कुछ भी बाकी नहीं रखा। 11 अंग और 12वां दृष्टिवाद, दृष्टिवाद के अंदर तो लोक की सारी बातें आ गई, कोई बात बाकी नहीं रहती उसके अंदर। कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितने प्रकार के आवाज होते हैं, अलग अलग प्रकार की। जैसे सूत होता है, सूत ज्ञान के अंदर बताया कितने प्रकार की अनक्षर सूत की भाषा, अक्षर सूत, अनक्षर सूत। अनक्षर सूत मतलब क्या? जहां पर अक्षर नहीं होता है, ताली बजाई, तो ये भी भाषा है, क्या है? उसको भी अनक्षर सूत में संकलन कर लिया। खांसी आई, ताली बजाई, छींक आई, इशारा कर दिया, हा हू ही कर दिया, जो भी ये अनक्षर सूत है। अनक्षर सूत वगैरह को भी परमात्मा ने कभी बाकात रखा नहीं। मतलब जितने भी पदार्थ थे, जितने भी अध्यवसाय थे, जितने भी परिणाम थे, जो कुछ भी बातें लोक के अंदर घटती रहती है, घटने वाली और घटी है, सारी बातों का बयान परमात्मा ने अपने ज्ञान के अंदर देकर भव्य जीव को उपदेश करते हुए बता दिया। यहाँ पर क्रिया की अपनी बात चल रही है। प्रत्येक की क्रिया, जो मैंने कल आपको प्रत्येक की क्रिया के बारे में मैंने बताया। अब सामतोपतापनी की क्रिया जो बोलते हैं उसको, वो भी जीव और अजीव दो प्रकार से होती है। किसी के घर के अंदर किसी ने पहले प्राणी वगैरह पालते थे, घोड़ा हाथी वगैरह लाते थे, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट कोटि के कुत्ते वगैरह पालते। अभी तो हम जाकर बोलते कितना मस्त कुत्ता है। इसकी गाय देखो, घर के अंदर कितनी जबरदस्त गाय लग रही, काम देने जैसे गाय लग रही है। उसके घर में जो घोड़ा वगैरह पाला हुआ है, उसके घर के जो नौकर है कितने अच्छे हैं, कितने सौम्य प्रकृति के, बिल्कुल जिनके अंदर किसी भी प्रकार का क्लेश वगैरह नहीं है। तो हर प्रकार के जीवों के प्रति जो हम ऐसा सोचते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना रूप वाला है, कितना गोरा है, अलग अलग प्रकार से जो जीवों के बारे में हम कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, वो सामतोपतापनी की क्रिया के अंदर कोई कॉम्प्लीमेंट हमको देनी नहीं, दोष लगता है उसके अंदर। जिसके घर में बैल होता है, बहुत अच्छा बैल होता है, रूपवान होता है, मोटा होता है, एकदम रुष्ट पुष्ट होता है, उसको बोलकर कितना अच्छा बैल लग रहा है, कैसा है, कभी भी ऐसा बोलना होता नहीं है। ये भी क्रिया के रूप में आता है। हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी सारी क्रिया ही होती है। घर के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने अच्छे, कितने क्यूट है वगैरह वगैरह जो अपन बोलते हैं, ये भी सारी सामतोपतापनी की, जीव सामतोपतापनी की क्रिया के अंदर वो आता है। कभी कोई ऐसी कॉम्प्लीमेंट देनी होती नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से होता है। नीरस भाव, उदासीन भाव रहना। परमात्मा ने क्या सतत उदासीन एवं सततम, परमात्मा के एक विशिष्ट लक्षण होता है। परमात्मा हमेशा उदासीन भाव से रहते हैं। उदासीनता, किसी के प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं, न कॉम्प्लीमेंट्स है न निंदा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी। ये जो जीव के गुण ही नहीं है, ये आत्मा के प्रॉपर गुण नहीं है, ये तो आत्मा के बाह्य भाव के गुण है, अंतर्भाव के गुण नहीं है।
आत्मा कभी भी इसके ऐसी चीजों के बारे में चिंतन भी नहीं करता है। शुभ गुणों के अंदर, शुभ भाव के अंदर सतत रहना आत्मा का स्वभाव है। ये जो क्रिया है सब, ये बाह्य भाव की पुष्टि करने वाली क्रिया है, आत्मा को बाहर ले जाने वाली क्रिया है, पर भाव के अंदर जाने वाली एक क्रिया है। आत्मा को सतत का रहना है, अपने अंदर स्थित रहना है, स्वभाव के अंदर, परभाव में, स्व यानी कि खुद के अंदर, खुद के भावों के अंदर स्थिर रहना है। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट देनी पड़ती है। उनके घर के अंदर जो बहू आई है, क्या लग रही है, वाह, उनका लड़का क्या लग रहा है, हैंडसम लड़का है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हम देते हैं, जीव संपा, ये शामतो प्रात की क्रिया होती है। क्यों देने कॉम्प्लीमेंट? क्या मिलेगा आपको वो देखकर, वो देकर खुश हुए, इतना कर्म कितना बंद हुआ, कितना राग बंद हुआ, तो बोलना जरूरी है। देख लिया, ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट दोगे तो इसका कल्याण होगा, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, कि आपने रजिस्ट्रेशन दे दिया, नहीं ये लड़का अच्छा है, रूपा ने गुणा ने, रूप और रुपया देखते, आजकल तो जैसे गुण तो देखते ही का है, तो ऐसा है, बस दे दो लड़की को। ये उपदेश भी नहीं देना आपने। कन्या गो ढोर भूमि संबंधी लेने देने बाद एडवर करता मुझ को झूठ बोले, झूठ बोलने का होता है। खास करके ज्यादा झूठ कहां पर बोलना जाता है? कन्या को विदाई करनी है, कन्या की सगाई करनी है, सबसे बड़ा झूठ वहां बोला जाता है। आप तो जानते हो कि आपका खजाना कैसा है, मन ही मन तो सोचते हैं कि ठीक है जल्दी जाए तो अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स कितने अच्छे देते हैं। भूमि, घर वगैरह, मेरा घर कैसा भी पता है आपको, फिर भी कॉम्प्लीमेंट्स इतने देते हैं। व्यापार भले अच्छा चले कि नहीं चले, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, फिर अंदर आए तो पता चले कि क्या चल रहा है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह देना, बिना फालतू की सलाह देना, बिना फालतू की कॉम्प्लीमेंट्स देना कोई मतलब नहीं है। क्यों किसी के बारे में कुछ बोलना? अपन जो जैसा है वो दिखता ही है। हमारे अच्छे बोलने से अच्छा नहीं हो जाएगा, हमारे बुरे बोलने से बुरा हो जाएगा, नहीं। जीवों के प्रति ये जो बातें रहती है, सतत हमारे हृदय के अंदर हमारी पंचायती छोड़कर पार की पंचायती ज्यादा रहती है। दूसरे के बारे में ज्यादा बोलना होता है। व्यक्ति पूरे दिन के दरमियान आप नोटिस करो, अपने बारे में हमने कितना सोचा और कितना बोला, दूसरे के बारे में कितना सोचा और कितना बोला, खाली नोटिस करो एक दिन कितना, कौन सा पन्नू भारी हो जाएगा? दूसरों के बारे में सोचने वाला, उसने ऐसा कर दिया, उसका ऐसा हुआ, उसके घर में ऐसा है, उसके घर में फलाना है, बस उसका इतना नुकसान हो गया, वो इतना कमा लिया, उसके लिए ये गाड़ी ले ली, उसने ऐसा कर दिया, उसकी लड़की की शादी हो गई, मेरी नहीं हो रही है, बस पंचायती किसकी? खाली कॉम्प्लीमेंट्स दूसरों के लिए। इस सामत उपतापित की क्रिया बोलते हैं उसको। ज्यादा करके पूरे दिन भर ये क्रिया चलती रहती है हमारी। किसी की सगाई कराना, लड़की वाले देखने आए थे तो मेरे घर पे लेके आना, उधर देख लेना, सलाह क्यों देते हो भाई? सारा पाप आपके माथे भी क्यों चलाते हो? फिर कल को कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारे लिए माथे भी दोस्त का टोपला आएगा, अरे उसने सगाई कराई थी, मेरी बुआ ने सगाई कराई थी, मेरे अंकल ने सगाई कराई थी, मेरे पड़ोसी ने सगाई कराई थी। सारा दोस्त का टोपला किसके ऊपर? आपके ऊपर। निस्वार्थ भाव से सेवा करने गए थे, स्वार्थ का कुछ उसके अंदर, फिर भी तो ये जो क्रिया वगैरह रहती है, खास करके इन क्रियाओं के अंदर अपने को बढ़ना ही नहीं है। जिसका जो होना है वो क्या लेता है अपने को इसे? एक भाई को नियम था, मात्र उनके भाई की लड़की थी, बस उसकी लड़की के अलावा वो छोटी थी तब, एक ही नियम, बहुत साल पहले उन्होंने महाराष्ट्र के सामने बड़ी सभा में नियम लिया था, किसी की शादी में जाऊंगा नहीं। खाली एक लड़की जो उनके भाई की थी उसकी शादी करानी थी, थोड़ा सामान्य था, बस उसके अलावा किसी की शादी में पूरी जिंदगी में जाऊंगा नहीं, पूरी जिंदगी में नियम पाला। मुझे क्यों फोगट का पाप लेना सर पे? अनुमति नहीं देना।
पाप कार्य की अनुमति नहीं देना, पाप कार्य के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, उसके सहभागी नहीं। पुण्य कार्य में किसी की भिक्षा की भावना होती, जाकर प्रेरणा करो परिवार वालों को, नहीं, ये अच्छा मार्ग उसको देने जैसा ही है, वहां तो नहीं जाएंगे, तोड़ने के लिए जाएंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है, एक ही तो लड़का है, देखा तेरा क्या होगा, क्या समझाने जाते हो यहाँ पर? जो शरणमार्ग के ऊपर जीव जाता है उसके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आती है, उसके लिए फरियाद का वातावरण आता है, कंप्लेंट आती है, क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आती है। और जो संसार के अंदर भटकने के लिए जा रहा है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। ये अलग अलग प्रकार की सामर्थ्य प्राप्ति की क्रिया होती है। इन क्रियाओं के बारे में सोचकर हमको आगे बढ़ना है, जीवन भर ऐसी क्रियाओं के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। तो बहुत भयंकर कोटि के पाप का भागी बनना पड़ता है। क्यों बोलना किसी के बारे में? अपने घर का ठीक है, कई कई जीवों को होता है कि मेरे परिवार के अलावा, मेरे संतानों के अलावा किसी की शादी के बारे में मैं इन्वॉल्व करूंगा नहीं, कुछ भी नहीं, न देखूंगा न दिखवाऊंगा लड़का या लड़की। क्या मिलने वाला है आपको? बड़े बनना है, मैरिज ब्यूरो खोलना है क्या? भयंकर कोटि का ही अपराध है मैरिज ब्यूरो। परम ज्ञानी भगवंतों की नजर में क्या है? मैरिज ब्यूरो भयंकर कोटि का अपराध है। वो बिजनेस के लिए कर रहा है, लेकिन कितने जीवों का बर्बादी इसके अंदर हो जाती है। आबादी नहीं होती, बर्बादी होती है। खोलना तो दीक्षा ब्यूरो खोलो। क्या हमारा दीक्षा ब्यूरो चल रहा है? क्या उनका चल रहा है? जो भी आए हम क्या प्रेरणा करेंगे? संसार में रहने जैसा नहीं है, दुख की खजान ये संसार है, उसके अंदर रहने जैसा नहीं है। हमारी प्रेरणा क्या होती है? पाप कर्म से बचने की, पाप कर्म के अंदर डूबने की क्या प्रेरणा होती है? आप आओगे तो हम क्या प्रेरणा करेंगे? ये करो, वो करो, आराधना के अंदर जुड़ो, ज्यादा करके सब व्यवस्थित आराधना में जुड़ो, कुछ न कुछ सीखो। इस भाव में सीखा हुआ हर भाव में काम आता है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। इस भाव के अंदर हमने जिसे सामयिक करना सीख लिया, क्रिया बराबर करनी सीख ली, गाढ़ हो गई क्रिया अंदर, रूढ़ हो गई आत्मा के अंदर। कोई दूसरे भाव के अंदर ऐसे प्रश्न को हम देखेंगे, किसी को क्रिया करते हुए देखेंगे। 4 चोरों की बात आती है शास्त्रों के अंदर। 4 चोर चोरी करने के किसी शेठ के घर के अंदर। दृष्टांत दर्शन भाग 2 मेरा बुक है, इसके मेरी 4 चोर की बात है। सेठ रात को 12 बजे सामयिक की आराधना कर रहे थे, अपनी मस्ती में मस्त थे। उनको फिर सामयिक में बैठ गए, फिर घर के अंदर से कोई माल लेकर जाए, भर के जाए, कोई उनको कोई इसके निस्बत ही नहीं था। मैं मेरी आराधना के अंदर मस्त हूं। मैंने सामयिक लिया, मतलब सर्व प्रकार का पाप व्यापार का मैंने त्याग कर दिया। अब मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं। सर्व प्रकार का परिग्रह मेरा त्याग है, सर्व प्रकार का मेरा हिंसा विरमण व्रत है, सर्व प्रकार का मृषा विरमण व्रत है, अदत्ता विरमण व्रत है, मैथुन परिग्रह विरमण व्रत है, मेरे परिग्रह का व्रत है समय के अंदर। तो मेरे परिग्रह के बारे में मैं क्यों चिंतन करूं? चोर चोरी करने के लिए आए, पोटले बांध रहे, कुछ भी नहीं, उनके मन का रुआड़ा भी नहीं फरका। सारा धन इकट्ठा करके चोर देख रहे, समता भाव के अंदर सेठ बैठे हुए, कोई लेना देना नहीं। हम कैसे निष्ठुर है, कोई पूरे भाव के आराधक होंगे, लेकिन कोई विराधना के कारण ऐसे हल्के स्कूल में उत्पन्न होकर चोरी वगैरह का धंधा करते थे। सेठ को सामयिक करते हुए देखते हैं 4 चोर। शुभ भाव के अंदर सेठ अपनी मस्ती में मस्त है। एक एक व्यक्ति चिंतन में चढ़ता है, एक एक चोर जातिष्मण ज्ञान हो जाता है चारों को। अरे हमने भी तो क्रिया करी हुई है। भाव धारा में चढ़े, सम्यक दर्शन, सर्ववृत्ति, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, अप्रमद, 8वें गुण सबक श्रेणी मान ली। चारों चोरों को वहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। शुभ क्रिया क्या फल देती है? क्रिया कौन कर रहे थे? शेठ। लाभ किसको हुआ? कैसे हुआ? सम्यक प्रकार से उन्होंने कोई न कोई भाव के अंदर इस प्रकार की क्रिया को रूढ़ किया होगा आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर वो संस्कार पड़ जाते हैं। भले में कुछ भी आया आपको सामयिक करना। कल मैंने सबको पूछा सामयिक वगैरह विधि लेनी आती है, नहीं आती तो सीखना। कल मैंने प्रतिक्रम को बोला, जो भी प्रतिक्रम में आए थे, कम से कम सामयिक लेने पाने की विधि तो सीख लो।
ताकि कभी भी फ्री बैठे हो, आपके पास 1 घंटे का समय है तो समय को लेकर बैठो, व्यक्ति धर्म की आराधना हो जाती है। देश व्यक्ति सर सामय कहने सर्व व्यक्ति समरो इव सावो हवई जमहा इन कारण बहुसो समय कुज्जा अपन समय वही जितो सूत्र बोलते हैं, उसके अंदर ये बात आती है। सामयिक के अंदर रहा हुआ श्रावक जो होता है, इस श्रावक श्रवण के जैसा हो जाता है। कितने समय तक? सामयिक जो उनका विधि होती है सामयिक लेने की और सामयिक पारने की, इस बीच का जो डिस्टेंस अंतर रहता है, 2 घड़ी का जो अंतर रहता है, उस दरमियान वो श्रवण की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। कौन सी कैटेगरी के अंदर? साधु हो जाता है। वो जो सामयिक में है तो श्रावक नहीं है, वहां पर भी मोबाइल, धंधा, बिजनेस, स्त्री, पुत्र, मित्र, किसी के बारे में सोचना नहीं उनको, कि वो तो उसे पार हो गया है। एक साधना मार्ग के अंदर आपका प्रवेश हो गया है। सामयिक यानी क्या है? छोटी सी एक साधना ही है, उसके अंदर आपका प्रवेश हो गया है। अब उस साधना मार्ग के अंदर आकर धर्म क्रिया के अंदर आकर पाप क्रिया के बारे में चिंतन भी क्यों करना? 10 मनना, 10 वचनना, 12 काया, मतलब क्या है? मन से अशुभ चिंतन करना नहीं, कराना नहीं, करवाना नहीं, ये सारी अलग अलग बातें होती है। ये जो दोष हमको लगते हैं सामयिक के अंदर, उस दोष का इच्छा में विक्रम हम करते हैं। सामयिक के दरमियान मैंने क्या क्या किया, मैंने धर्म क्रिया के अंदर कितना प्रभुत्व रहा, आत्मचिंतन के अंदर कितना प्रभुत्व रहा, बाह्य भाव में मैं कितना गया, प्रभाव में मैं कितना गया, वो सोचना आया सामयिक के अंदर होता है। शुद्ध सामयिक करनी, कैसे करनी? भले एक सामयिक करो, जीवन भर मात्र एक ही सामयिक करो, लेकिन वो सामयिक ऐसे करो कि आपको दूसरा जन्म ही नहीं लेना पड़े। सामयिक कैसे होनी चाहिए चंद्रमैन? जीवन भर एक ही सामयिक, लेकिन वो सामयिक कैसी होनी चाहिए? दूसरे भव के अंदर दूसरा भव ही नहीं करना पड़े, उसी सामयिक के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। पुण्य श्रावक का सामयिक था, जबरदस्त कैटेगरी का सामयिक। वो कोई गरीब थोड़ा था, पूनमचंद नाम के सेठ थे, परिग्रह का परिमाण कर दिया, बस एक दिन चले इतना कमाना। कितना? सारा उनका जो धन था, लखलूट संपत्ति थी, कोई कंगाल भिखारी नहीं थे। परमात्मा का वचन सुने, परिग्रह परिमाण व्रत लिया, एक दिन का खाने के लिए कमाना, इसके अलावा जितनी मेरी संपत्ति साधक क्षेत्र के अंदर दान कर दी, कुछ भी नहीं चाहिए। अनलिया सिंगल डे, वो भी 2 जनों का खाने का, कितना? और उसमें भी रोज एक जन की साधारण भक्ति कर। मतलब पति और पत्नी दोनों ने ये नियम लिया, एक दिन पति को उपवास, एक दिन पत्नी को उपवास। ये दूसरे 2 जन का है, एक साधर्मिक आ गया उसको खिलाना है, एक व्यक्ति जो जिनका छूटा है वो खाएंगे, बाकी एक जन का उपवास रहेगा। जीवन भर उस व्रत को पाला होगा। जिनकी सामयिक परमात्मा ने समोसन के अंदर जिनकी सामयिक की प्रशंसा की हो, परमात्मा ने स्वमुख से सामयिक की प्रशंसा की हो, किस कैटेगरी का सामयिक होगा उसका? कल्पना कर सकते? श्रावक के सामयिक की अनुमोदना, प्रशंसा, उसके वखान स्वयं तारक तीर्थंकर परमात्मा समोसन के अंदर बैठकर करते। सोचो आप, करोड़ों करोड़ों जीवों की हाजिरी के अंदर वो करते, किस लेवल का वो सामयिक होगा? सैनिक को भी बोला, जा पुण्य श्रावक से एक सामयिक का फल लेकर आ जा, तेरी नरक टूट जाएगी। इम्पॉसिबल, कभी हो सकता नहीं है। सैनिक गया है, मगध पूरा राज्य ले लो, लेकिन मुझे आपके एक सामयिक का फल दो। न ये तक भूत न भविष्य, ये कभी होता नहीं है कि मेरे सामयिक का फल मैं तेरे को दे सकूं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब किस कैटेगरी का वो सामयिक था? सैनिक की नरक को तोड़ने के अंदर कैटेबल सामयिक था। सोचो, क्रिया होनी है तो ऐसी होनी, एकदम रूढ़ हो जानी चाहिए। सत क्रिया रूढ़ होनी चाहिए, पाप क्रिया बने रूढ़ हो कि नहीं हुए कोई फर्क पड़ता नहीं है। पाप क्रिया करने में विलंब करना है, धर्म क्रिया सत्वर करनी है। मन में भाव आया, एक आशा करे तुरंत पचका नहीं करो, बस माता को नहीं, अरे सोच कर आधे घंटे के बाद लूंगा तो नहीं होगा। धर्म की क्रिया शीघ्र करनी, जब भी परिणाम आया, जब भी भाव आया, बस तुरंत उसका पचका नहीं लो। हमारे शायद दीक्षा लेने की इच्छा हो रही है, दीक्षा लेनी है, तुरंत निकल जाओ बस। तब गुरु गोविंद क्या बोले, मां परिवर्तन करे, हाँ विलंब करने जैसा नहीं है, शीघ्र करो।
परमात्मा वगैरह के समर्षण होते थे। समर्षण के अंदर अनेक गांवों के अंदर, अनेक राज्यों के अंदर परमात्मा का विचरण रहता था। उधर के राजा वगैरह प्रतिबोध होकर भिक्षा लेने की भावना व्यक्त करते थे। परमात्मा बोलते प्रतिबंध करने जैसा नहीं है, संसार के अंदर राग करने जैसा नहीं है, शीघ्र करो जो करना है वो। तुरंत उधर से जाते थे, सारी समर से अंदर उठ के जाते थे, अपने संतान वगैरह को राज्याभिषेक करके तुरंत समर्षण के अंदर आके परमात्मा के हाथों संयम ग्रहण कर लेते। पता है घर पे जाऊंगा, थोड़ा वेट करूंगा, विलंब होगा, भाव निकल जाएंगे, फिर कुछ होने वाला नहीं। जिस धारा के अंदर आज मैं अभी हूं वर्तमान काल के अंदर, उस धारा को कायम करने के लिए तुरंत वो कार्य करना है। धर्म कार्य करने की जब बात आती है, वो फिर सोचना नहीं है पापा को पूछूंगा, मम्मी को पूछूंगा, भाई को पूछूंगा, अरे तुरंत तत्क्षण वो कार्य करना है। उसका जो लाभ है अनंत गुणा लाभ है। कितना है? कुछ सत्ता तो हमारे पास होती है, घर के अंदर नहीं होती है। कई बार कैसा प्रश्न है, लाभ लेने जैसा लगता है, आपके अंदर भी लगता है नहीं मेरे को लाभ लेना है, लेकिन घर को पूछ के लो कभी ये लाभ हाथ में आता नहीं। उस एक क्षण की जो भावधारा आपकी होती है, पहले लाभ 50 रुपया को, 100 रुपया को, 5,000 का हो कि 5 लाख का हो, उस समय आपके अंदर जो भाव की धारा चल रही है वो इंपॉर्टेंट है। कितने का लाभ लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तत्क्षण वहां पर बोल देना है। हम बोली बोलते हैं, कस कस के बोली बोलते, बोली कैसे बोलनी है? आपने आपके हिसाब से आपका बजट फिक्स कर आप आए हो कि मुझे इतने में लाभ लेना है, तुरंत वही फिगर, भले दूसरे कोई भी बोले। मेरी लिमिट कैसे है? किसी बड़े तो 5,000 का चढ़ावा चल रहा है, मेरी लिमिट कितनी है? 5 लाख की। कितनी? मुझे 5 लाख तो खर्चना में डिसाइड करके सीधे 5 लाख बोलो, 10,000 नहीं बोलना है। 10,000 बोलो तो 10,000 का लाभ मिलेगा। 5 लाख बोलो, भले चढ़ावा है कि नहीं, लाभ कैसा है? पूरा लाभ। और चढ़ावे की जो बोली बोले टाइम भी बच जाता है। सूरत के अंदर एक संत के अंदर परीक्षण कराने गया था मेरी दीक्षा के बाद, दूसरा परीक्षण, तीसरा वर्ष और दूसरा परीक्षण। खाली मैंने ये बात बताई, जो बोलना है एक ही फिगर बोलो, आपकी लिमिट आ जाए। मात्र 20 मिनट के अंदर पूरे 1400 मिनट के चढ़ावे खत्म। कितने मिनट में हरीश भाई? 20 या 25 मिनट में। और लास्ट ईयर जितनी उपज होती, लास्ट कितने सालों के अंदर, उसे 4 गुनी उपज हुई। एक ही फिगर बोलना है बस। हरीश भाई 25,000 रुपया डिसाइड करके आए, बोल दिया 25,000 बस। उसने 27,000 बोला, 27,000, फिर उसको आगे बोलना नहीं है, फिर जो है नहीं बोलने वाला है कभी, उसके तो लिमिट आ गई है। पूरा लाभ भले मिले कि न मिले, संपूर्ण संपत्ति का व्यय करने का लाभ मिल जाता है। चला मिले आपको, वैसे ही 25,000 को तो लेना ही है ना, डिसाइड कर गया है ना, बोल दे की फिगर। ये जो लाभ होता है टॉप लेवल का लाभ होता है। जगड़ की बात आती है, जगड़ पिता ने 4 रत्न दिए थे, 1.25 करोड़ के। कितने? विमल मंत्री शत्रुघ्न गिरिराज के ऊपर संग लेकर गए हुए, 2-3 बार लेके गए थे, माला उन्हें पहनी थी, किसी दूसरे को माला पहनाने, माला की बोली लग रही थी 10,000, 5,000, 15,000 बोली चल रही थी। एक कोने में से लगल वगैरह कपड़ा पहना हुआ है, आपको लगे इसको खाने के लिए मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, फटे टूटे मेले गले कपड़े पहने हुए, ये कोने में बैठा था एक श्रावक, सीधा 1.25 करोड़ सोना मोहर। कितना शिखर जी? अब पीछे से आवाज आए 1.25 करोड़ सोना मोहर, आगे किसकी नजर हमारे सामने रहेगी? हाँ, कहां जाएगी नजर? पीछे नजर गई। इसके पास 1.25 करोड़ सोना मोहर कहां से आएगी? सब सोच में पड़ गए, अभी क्या करना? 1.25 करोड़ सोना मोहर बोल गया है, इसके आगे तो कोई बोलने वाला है ही नहीं। अब इतना कौन बोलेगा? सीधा जंप मार के होते तो 1,00,000-2 लाख की जब बात चलती थी, बात 1.25 करोड़ सोना मोहर की बात आई, कौन लाभ लेगा इसका? विमल मंत्री ने उसको खड़ा कर दिया। आपने बोली है, आपको लाभ मिल गया, आदेश आपको हो गया, दम कैसे भर गई? सीधा पोटली में से, वो मैली गली पोटली में से 4 रत्न निकाल के दिए। 1.25 करोड़ मूल्य के 4 रत्न थे। कितने? कि मेरे पापा ने ये 4 रत्न मुझे दिए हुए हैं। एक रत्न मेरे खर्चे के लिए मैंने रखने को बोला है, एक रत्न शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर, एक रत्न गिरनार गिरिराज के ऊपर, और एक रत्न आबू पर्वत के ऊपर। मतलब एक तीर्थ स्थान में तुझे खर्च करना है। आज तेरे रत्न का लाभ मुझे मिला है, यहाँ पर मेरे पिता के नाम से मैं ध्वजा चढ़ाने का मेरे को लाभ मिल गया है।
कितना उत्कृष्ट लाभ है, बोलना ही है ना, तो पूरा ही बोल दो। खर्च नहीं कर, घर से डिसाइड करके आए कि मुझे इतना खर्चना है, तो इसमें बचाना है। हाँ, कितना डिसाइड करके आए घर से, कितना बजट लेकर आए हो, तो ज्यादा बोल सकते हो, ज्यादा बोलने क्या मैंने, लेकिन जितना आप डिसाइड करके आए हो सीधे एक ही बोली बोलो, टाइम भी बच जाएगा, सन का टाइम भी बच गया, सन का, और आपको उत्कृष्ट परिणाम वाला, आपको उत्कृष्ट लाभ भी मिल गया। भले बोली भी मिले कि ना मिले, लाभ तो मिलता ही है। तो ये जीव शासन के अंदर भाव धारा जो होती, जिस धारा के जिस लय के अंदर हम जा रहे हैं, उस लय को तोड़ना नहीं, उसको तोड़ दिया तो खेल खत्म। कोई भी व्यक्ति गोचरी हो रहा है, कोई भी व्यक्ति पूजा वगैरह कर रहा है, भले अपने हिसाब से स्तुति वगैरह कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, धारा को नहीं तोड़ना। वो किस धारा के अंदर चल रहा है पता नहीं चलता है। क्योंकि सेठ गोचरी हो रहा थे, गुरु भगवान को पात्र के अंदर घी हो रहे थे, शुभ भाव चल गए। मुनि भगवान मन पर वे ज्ञानी थे, उनके भाव की धारा को देख रहे थे, कहाँ चढ़ा पहला दो लोग, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां ग्रेवे ग्रे पहुंच गया। अगर इस अब ऐसे बांधे तो चढ़ते चढ़ते अनुत्तर विमान तक पहुंचने के आया और पात्रा भर गया। पात्रा भर गया, सेठ के मन के अंदर कोई दूसरा को विचार नहीं आया, पात्रा भर गया है, अंदर जाएगा। सेठ क्यों गिर रहे हो? मनी क्या बोलते हैं, सेठ आप गिर क्यों रहे हो? अरे मैं तो खड़ा हूं, मैं कहां गिर रहा हूं? अरे आप गिर रहे हो, टिका लो अपने भावों को, गिर रहे हो। फिर मुनि ने बताया, जिस धारा से आप भोरा रहे थे, जिस भाव से आप भोरा रहे थे, कहां तक पहुंच गए थे? अनुत्तर तक आने की तैयारी में था, और आगे चले जाते तो केवल ज्ञान हो जाता, और आपने सोच लिया महात्मा पूरा पात्रा छलक गया है घी से, नीचे जाएगा। शुभ मन के अंदर शुभ भाव थे, अशुभ भाव नहीं थे, और आपकी भावधारा में पलटा खाया, वापस आप 12वें झोलक तक अटक गए। भावधारा जैसी होती है। मुनि को पता नहीं था कि पात्रा लेना कि नहीं लेना, उपयोग नहीं था उनको, लेकिन उन्होंने देखा ही कि जीव उत्कृष्ट कोटि की भावधारा के अंदर चढ़ रहा है, चढ़ने दो उसको। तालिभद्र के पात्र में से पूरी की पूरी खीर महात्मा ने भोर ली, हाँ, तरिया झाटक साफ कर दिया। ऐसा नहीं लगा कि पूरा ऐसे गद्दा तेरी बोलते, गोचरी नहीं बोलते, गद्दा तेरी बोलते, क्या बोलते इसको? तो महात्मा को दोस्त नहीं लगता है, पूरा का पूरा पात्र खाली कर दिया। वहां पर उसके भावों को देख रहे, कहां चढ़ाए कहां चढ़ाए कहां चढ़ाए, उत्कृष्ट कोटि के त्याग सहित का पुण्य बांध रहा है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य को उपार्जन कर रहा है, चढ़ने दो उसको। तो हमारी धारा कब कहां जाती है कभी रोकना नहीं चाहिए। हमारे साहब मुकू गुस्से आते ना, एक रोटी हाथ में लेते मुकू, फिर दूसरे हाथ में लेके मुकू रखू, अरे डब्बा उठाओ डालो, तुम्हारे सब मना करेंगे नहीं खपोगे, आपको क्या है, डब्बा उठाए डब्बा का पुण्य मिला, रोटी उठाए रोटी का पुण्य मिलेगा। उठा दी क्या है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। आपकी भाव कितने, पता है महात्मा इतने लेने वाले हैं, आपकी भावधारा कैसी होती है? सर्वस्व समर्पित करने की भावना होनी चाहिए। अपनी बात चले, जीव सामर्थ्य प्रतापनी की क्रिया, किसी के बारे में अशुभ अगर क्रिया होती है तो वहां पर अपनी इन्वोल्यूशन अनुमति नहीं होती है। शुभ क्रिया के अंदर हम कायम के लिए सदा के साथ जुट रहे, जबरदस्त कोटि का पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन होता है इससे। अब अजीब सामर्थ्य प्रतापनी की क्रिया, किसी के घर में नई गाड़ी आई, नया घोड़ा आया, कुछ भी आया, हमारे साहब कितनी मस्त गाड़ी ले, क्या मस्त फ्लैट बनाया उसने, इसका फर्नीचर तो देखो आप, जबरदस्त कोटि का, स्विट्जरलैंड से तो उसने झूमर मंगाया हुआ है, कहां से कहा क्या मंगाया है, फॉरेन से पेरिस से तो इसके फर्नीचर की जो आईना मंगाया है, क्या ये सब नाहक का दंड होता है अपने को। आपके घर में कुछ मिलने वाला है इससे? हमारे साथ 10 लाख का नेकलेस बनाया है। बहनों को एक चीज होती है, कभी स्टॉल में जाते, मॉल में जाते, कुछ चीज खरीद के लाते, चुपचाप घर में लाके नहीं रखते। मॉल वाला जितना प्रदर्शन करता है इससे ज्यादा प्रदर्शन यहां पर हो जाता है।
मॉल वाला तो जो चीज अपन मांगे ना वही खोल कर दिखाएगा, मांगोगे तो खोलने के लिए, देखने के लिए, ऐसा नहीं मांगोगे तो भी खोल के, अरे मैंने ये लाया, फलाना लाया, ठिकाना लाया। प्रदर्शन, सेल्समैनशिप, ये सारी बातें ये अनर्थक क्रियाओं के अंदर आती है। आपने ला लिया, आपकी इच्छा लेकर आए, रख दो चुपचाप। प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? किसी को दिखाने से वो बढ़ जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगा इसमें? बढ़ेगा नहीं बढ़े, उसके घर में झगड़ा लग जाएंगे। क्या उसके घर में झगड़े लग जाएंगे? संदीप भाई ने 1200 की साड़ी लाकर डिम्पर, क्या नाम है, दीप्ति को दिया। दीप्ति ने बताया हरीश भाई के वाइफ को, संदीप ला सकते हैं 1200 की, आप नहीं ला सकते, बस हो गया चालू। होता है कि नहीं होता है? किसी घर में आग लगाने ना तो बिना चिंगारी को लग जाती है। खाली आप लोग कोई लाई हुई चीज बता दो, मेरे पति ने मेरे को दिलाई, बस इतना खाली बहन को बोलते बस, और कुछ नहीं करना है। फिर देखो तमाशा उसके घर में, बिना बारूद के बम फट जाएंगे। फटते ना? हाँ सुना होगा नहीं बहुत बार, बिना बारूद के बम फट जाते। जब तक वो चीज नहीं आए चैन से जीने नहीं दे आपको। ये अजीब सामर्थ्य की क्रिया होती है। क्या होती है? किसी चीज की प्रशंसा क्यों करनी? किसके घर में उसकी कैपेसिटी उसने लाया है, उसकी मर्सिडीज की कैपेसिटी, मेरी साइकिल की कैपेसिटी, अपनी हालत तो देखो, फिर आगे बढ़ो। नाव के घर में झगड़े क्यों लगाने, आग क्यों लगानी, और दूसरों को ये चीज बताने की जरूरत ही क्या है? मेरे तो मन में वही होता है कि बताने की जरूरत क्या है कि मैंने ये लाया है। हाँ साधारण भक्ति करिए तो बताओ, कोई को लेने तो ले जा, कोई खुशी खुशी ले जा, करो साधारण भक्ति। भाई मेरे को नहीं पहले तो चलेगा, तू लेके जा, तो टेंशन नहीं है, तुझे लाभ ही मिलने वाला है, नुकसान होने वाला नहीं है। नहीं, वो तो क्या करनी है? एक दिन वो पहनने के लिए मांगे ना, वो तो लॉन्ड्री में पड़ी हुई है, घर में कबाड़ में रहती है साड़ी, कहाँ पड़ी है? तो मेरी मासी की लड़की को दी है, वो लेकर गई है, झूठ पे झूठ, तो दिखाई क्यों उसको? अगर देनी नहीं तो दिखाई क्यों? बस नाहक का झगड़ा लगाना, भयंकर कोटि के उपद्रव हो जाते घरों के अंदर, पता नहीं रहता है हमको, और इसके कारण अनेक प्रकार के पाप कर्म का बंध परिवार में होता है, हमारे अंदर भी होता है। ये सारी क्रियाओं को समझना है हमको, समझकर हमको आगे बढ़ना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत भयंकर स्वरूप पकड़ लेती है। वही क्रिया शुभ में जाती है तो केवल ज्ञान तक दिला देती है, वही क्रिया अशुभ में जाती है तो साथ ही नरक के मेहमान भी बना देती है। जावयचे आशा तावयचे परिशा, चावयचे परिशा तावयचे आशा। जो जो भी पाप कर्म के स्थान है वही पुण्य कर्म के भी स्थान है, जो जो भी पुण्य कर्म के पुण्य बांधने के स्थान है वो भी पाप बांधने के स्थान है, अलग नहीं है कुछ, सेम टू सेम है। मात्र आप भाव आपके कौन से है, किस प्रकार से है, आपका लय कैसा है, आप किस स्थान के अंदर बैठे है, किस क्रिया के अंदर है, किस अनुष्ठान के अंदर है, उसके ऊपर वो डिपेंड होती है क्रिया। सब सामर्थ्योपनाप्ति क्रिया, इसके बाद आती है साहस्ती की, स्वहस्ती की क्रिया, अपने हाथों से करने की क्रिया जो होती है। अभी दो प्रकार की देह स्वस्तिका और अजीव स्वस्तिका। अपने हाथों से किसी जीव की हिंसा करने, जीव के द्वारा जीव की हिंसा, स्वहस्ती की क्रिया, खुद के द्वारा, जैसे बेगो स्प्रे कर दिया, जैसे पेस्ट कंट्रोल कर दिया, दवाई वगैरह छिड़क दी, जिसके द्वारा जीवों की हिंसा हो जाती है। अपने हाथों से जीवों की गई हिंसा। बच्चे को मारना भी जीव हिंसा है, ध्यान रखना। मार सब नहीं समझे तो सुधारना कैसे? आपको अधिकार नहीं है उसको मारने का, भी उस जीव को पीड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने कर्मवश जीव आया हुआ है, समझा कर काम लो, मारने से काम नहीं होता है। मैंने बहुत मार खाई है, मेरी मम्मी बहुत मारती, झाड़ू लेके 6 पे 6 पता ही होता था हमको। भले क्रिकेट खेलने जाते थे दोपहर में धूप में, वैशाख महीना के अंदर पूरा धूल धोकर आते थे, स्कूल में जाके हाथ पैर धोकर घर में आना, नहीं तो पड़ती थी, बिल्कुल नहीं चले।
स्कूल में जाते थे, नल के नीचे हाथ पैर धोना, तो एकदम फ्रेश होकर मस्त होकर घर पे आते थे। और घर पे आके पता चल जाएगा कि अब उधर तो बैटिंग मिली कि नहीं मिली पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैटिंग हो जाएगी फुल, वो पता ही था हमको। और फिर झाड़ू हाथ में रहता था रोज। अभी नहीं जाऊंगा, बस क्या अभी नहीं जाऊंगा, दूसरे दिन वैसे के वैसे वापस, कोई फर्क पड़ता नहीं था। इतनी मार खाई, इतनी मार खाई भरपूर। अब लगता है कि कितना पाप किया होगा हाँ? उन्होंने कितना पाप किया होगा, लगता है ना। एक बच्चे को परेशान कर दिया, मतलब बच्चा भी कोई कम थोड़ी था, शैतानों को शर्माए ऐसी हरकतें करता था, बराबर ना। तो वहां पर आजकल, पहले तो सर भी टीचर भी थे, धनादन देते थे, मारते ही थे बाहर। अभी तो मारने जाए टीचर तो उसके ऊपर केस हो जाता है। पहले तो सोटी वाक्य सम सम विद्या आवे गम गम, ऐसा एक सूत्र था। मारते थे, धन धन पड़ जाती थी। कोई कंप्लेंट घर पे जाके करते नहीं थे। सर टीचर मारते थे ना, घर पे जाके कंप्लेंट करते तो आप दो पड़ेगी, इसके लिए घर पे कंप्लेंट नहीं करते थे। कोई उलाहना लेकर आते नहीं थे कि सर आपने क्यों मारा बच्चों को, और मारो। घर पे भी दो पड़ेगी और उधर भी लेगा और मारोगे, ये लगता है कि उसको और मारोगे। इसके लिए घर पे कंप्लेंट लेकर जाते हैं। नहीं तो बहुत मारते थे, स्कूल में भी मारते थे। जो भी तूफानी वगैरह लड़के थे बहुत मार खाते थे, लेकिन सुधरे वाले नहीं थे। सुधरने की क्या थी, नहीं था मार खाना बस रोज का। जब तक सर के हाथों से मार नहीं खाते तो चैन ही नहीं पड़े। ऐसे भी नमूने हमारे स्कूल में थे इस समय। ये जीव स्वास्थ्य की क्रिया होती है। किसी भी जीव को अपने हाथों से परेशान नहीं करना, उसका वध नहीं करना, उसको मारना नहीं, किलामड़ा वगैरह नहीं करनी, परितापना उसको नहीं उपजानी। दूसरे नंबर के अंदर अजीव स्वास्थ्य की क्रिया होती है। तो हाथ में तलवार वगैरह लेकर, चाकू वगैरह लेकर दूसरे को, एक तो अपने हाथों से मारना, दूसरे शस्त्र वगैरह के द्वारा किसी को मारना, अजीव शस्त्र के द्वारा, या तो जीव के द्वारा जीव। कभी कभी क्या होता है पता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कुत्ते के दो पिल्ले होते हैं छोटे छोटे, तो दोनों को ऐसे धड़ करके अपड़ाते और दोनों को लड़ाते, दोनों के सर टकराते, ऐसे पकड़े, दोनों एक हाथ में पकड़ा, दूसरा पकड़ा, फिर दोनों का ऐसे करते। वो जीव स्वास्थ्य की क्रिया, जीव के द्वारा जीव को मारना बहुत करते थे बचपन में। सबने लगभग बात तो की होगी। जिनके आजू बाजू में कुत्ते वगैरह पिल्ले वगैरह रहेंगे तो सबने एक क्रिया तो की होगी, कोई बाकी रहता है नहीं है। तो इसी से प्राणी को लड़ाना, कई बच्चे को बच्चे से, एक दूसरे के बच्चे का सर फोड़ते पकड़ के, ऐसे भी देखा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एक दूसरे का ऐसे तिंग करके मजा करने के लिए। तो ये भी क्रिया स्वास्थ्य की क्रिया, जीव के द्वारा जीव को उपद्रव पहुंचाना, ऐसी क्रिया भी करनी नहीं। फिर अजीव के द्वारा जीव को तलवार आदि द्वारा वध करना, या गोली वगैरह, बंदूक की गोली होती है, लाठी वगैरह से मारना, झाड़ू वगैरह से मारना, तो ये जीव स्वहस्ती की क्रिया होती है। अनेक प्रकार से क्रिया के द्वारा पाप कर्म का जबरदस्त कोटि का बंध होता है। भले मन का आशय कैसा भी हो, मन के अंदर किसी को प्रताड़ना करने की जो भावना बैठ जाती है, जैसे गुण सागर और गुणसेन और अग्नि शर्मा के जीवन का दृष्टांत। पहला भाव, अग्नि शर्मा का शरीर ऐसा था, बेडौर शरीर था, लंबा जो नाक ने, सुपड़े जैसे कान ने, मुंह ऐसा टिंगना कुंदा आया हुआ, इतना बटुक छोटा ना। तो राजकुमार वगैरह, गुणसेन राजपुर के पुत्र राजकुमार वगैरह, तो उसको डोरी से बांध के कुएं के अंदर डाल के गेंद की तरह उसके साथ खेलते थे। वो बच्चे के साथ, ब्राह्मण का लड़का था वो। भयंकर पंचात्मा उपजा, स्वस्थ जीव के द्वारा जीव को उपजाना। फिर गेंद की तरह आकाश में उछालते थे, उसको कैच करते थे, टापली मार के भागते थे उसको बच्चे वगैरह। भयंकर कोटि का क्लेश पीड़ा उसको दी। उसके पिता ने आकर राजा को फरियाद की। राजा ने भी गुणसेन को समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाना फलाना। महाजन गया राजा के दरबार के अंदर, महाजन जाता तो राजा की भी तो पुंगी बच जाती थी। महाजन राजा के दरबार पर राजकुमार को राज्य से निकाल किया उन्होंने, राजा ने। और वहां पर अग्नि शर्मा इतना परेशान हो गया, थोड़ा बड़ा समझदार हुआ, तापस दीक्षा ले ली। फिर बहुत सारी घटना हुई है। भव तक वो उसका वैरी बन गया। 10-10 भव, 9-9 भव तक उसने, अग्नि शर्मा ने गुणसेन को मारा है। 9-9 भव तक नियाणा करके आया। कभी माँ बेटा बनकर आया, कभी भाई भाई बनकर आया,
ऐसे करके पति पत्नी बनकर आया दूसरे भाव में, और हर भाव में उसको मारा है। लास्ट भाव के अंदर सम्रादित्य का भाव गुण से सम्रादित्य बने और वो भील बना। लास्ट भाव के अंदर भी जो चाणे होते ना, चाणों का ढगला पड़ा था। गुणसेन जो था सम्रादित्य मुनि बनकर कौशक कर रहे थे, तो पूरे शरीर के छाओं से ढक दिया और आग लगा दी, ऐसे जलाकर मार डाला। पर केवल पात्र हो तो मोक्ष में चले गए, लेकिन अग्निशर्मा का जो जीव आनंद संसारी बन गया। तो स्व अस्थि की क्रिया होती है। पहले उसको इतना प्रताड़ा, उसको परेशान किया था, बहु से नियारा कर दिया उसने कि बहु में उसको मारने वाला बना। तो कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए किसी को किसी का साथ लड़वाने का काम। कभी ननद घर में होती है ना, तो बहुत पराक्रम करती है, दोनों भाभियों को लड़ाती है, देवरानी जेठानी को लड़ने का काम करती है, भाई और भाभी के बीच में जहर उत्पन्न कर देती है। ये भयंकर कोटि के अपराध है उनके, ये करना नहीं चाहिए। वो नड़ता ही नड़ता है। अलग अलग शास्त्रों के अंदर दृष्टांत है कि ननद घर के अंदर दो भाभी की परीक्षा कर रही थी। मेरे भाई ननद घर पे ही बैठी थी, कोई शादी वगैरह हुई नहीं थी उसकी, उसका पति मर गया था शादी में, और घर पे आई हुई बैठी थी। दोनों भाई मेरे को रखेंगे कि नहीं माँ बाप के मृत्यु के बाद, तो परीक्षा करने के लिए उसने दोनों भाभीयों के लिए एक चटका गोठा लगाया, जमाया, परीक्षा करी मेरा भाई मेरी सुनता है कि भाभी की सुनता है। ऐसे करके एक भाभी के ऊपर चोरी का मतलब झूठा हाल, हर एक भाभी के ऊपर ब्रह्मचर्य का झूठा हाल लगाया। लेकिन उस ननद को उस भाव में उस ननद ने दीक्षा वगैरह ली। दीक्षा लेने के बाद उसको एक फल भुगतना पड़ा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उससे केवल ज्ञान के प्रकाश के अंदर पूरी घटना उसने वहां पर बताई, ऐसा मैंने किया था, उसका फल मुझे ये मिला है। ये स्वास्थ्य की क्रिया, किसी को आपस में लड़ाने की क्रिया। नारद बेड़ा जिसको बोलते हैं ना, किसी को आपस में लड़ाने की, शांति से सुख से जी रहे, क्यों उसके सरोवर के अंदर कंकरी डालने जाते हो? जीने तो उनको, क्यों आग लगाने जाते हो? ये स्वस्ति की क्रिया, जीव स्वस्ति की क्रिया। इसी प्रकार अजीव स्वस्ति की क्रिया। फिर निसत्य की क्रिया की बात आती है। निसत्य क्रिया मतलब निषेधन करना, त्याग करना, जीव का त्याग करना। निषेध्याचे राजादी समाधि साथ उदकशी यंत्रावी निषेचन था, जीव निष्ठि किया। तो राजा ने आदेश किया कुएं में से पानी खींचकर निकालो, जीव को निकालना है बाहर, पानी का जीव है। राजा का आदेश है सरोवर में से कुएं से यंत्र आदि लगाकर पानी खींचो बाहर, तो जीव निश्चित क्रिया आती है। तो इस प्रकार से, अथवा तो कोई लकड़ी वगैरह से धनुष्य वगैरह बनाने को बोला, लोहा दे दिया राजा ने, तलवार वगैरह बनाओ, भाले तलवार युद्ध के लिए बनाओ, गन वगैरह बनाओ। तो अजीव निसृष्टि की क्रिया, निसर्जन यानी कि उसमें से किसी चीज में से दूसरी चीज को बनाना, मतलब उस चीज का त्याग करा, उस चीज को छोड़ा के लोहे का, छोड़ा के लोहे में से क्या बनाना है, तलवार वगैरह बनानी, वो अजीव निसृष्टि की क्रिया होती है। अथवा गुरु आदि को, गुरु आदि के अंदर शिष्य, गुरु आदि में शिष्य आपो एम, जीव निसृष्टि की क्रिया। जैसे हमने आपके पास बच्चा मांगा, संयम दे दो, आपने दे दिया, तो कौन सी क्रिया है? ये जीव निसृष्टि की क्रिया होती है। इस प्रकार से अजीव जीव गुरु वगैरह को शुद्ध ऐसा भोजन पानी वगैरह दो, तो अजीव निसृष्टि की क्रिया वहां पर आती है। तो ये किसी को कुछ अजीब चीज देना, किसी को कुछ सजीव चीज देना। किसी परिवार के अंदर अपनी लड़की को देना, शादी करा दे लड़की की, अब आपको दे दिया, हमारे कलेजे के टुकड़े को आपने को दे दिया। और कलेजे का टुकड़ा था कि कौन सा टुकड़ा था तो खुद ही जानते, लेकिन बोलना क्या होता है? हाँ, तो जीवन में सृष्टि की क्रिया होती है, आदान प्रदान होता है, जीव का आदान प्रदान। क्या हुआ? इसी प्रकार अजीब चीज का आदान प्रदान, वाटकी व्यवहार। मेरे घर के अंदर ढोकड़े बने, तुम्हारे घर के अंदर क्या बना, इडली बनी है, तो ट्रांसपरेशन होता था। क्या होता था? तो अजीब में सृष्टि की क्रिया, त्याग करना अजीब का। तो अलग अलग प्रकार से, जैसे साधु भगवंतों को भी पुत्र आदि वराना, वो जीव ने सृष्टि की क्रिया होती है। साधु भगवंत को उपकरण, अन्न पाना, बगे आसन पाना, खादिम साइमम वगैरह वराना, वो अजीव ने सृष्टि की क्रिया होती है। तो अलग अलग प्रकार से ये क्रिया भी होती है। आनवणिया, आज्ञापनी की क्रिया होती है। ये जीव के बारे में और अजीव के, सब क्रिया जीव और अजीव दोनों के अंदर चलती रहती है। आज्ञापनी की, आज्ञा करना, आज्ञा प्रदान करना, वो क्रिया कर
अगर वो क्रिया के बारे में हम कल बाद में देखेंगे, पूरा विशेष वर्णन करना है उसके लिए। इसके पहले इतनी जो क्रिया हमारी हुई क्या तक आए, 1 2 3 4 5 15 20 क्रिया होगी लगभग। तो इन क्रियाओं के अंदर बहुत कुछ हमने सुना है, मात्र इतना ही चातुर्मास के दौरान हमको इस क्रियाओं के माध्यम को सुनकर, क्रियाओं के बारे में सुनकर, उससे लगते हुए पाप कर्म को सुनकर कम से कम उससे दूर होने का प्रयत्न करना। क्या करना है? वो हमारे जीवन में ऐसी क्रिया आनी नहीं चाहिए। बस नाहक का, फुकट का पाप हमको बांधना नहीं है। आवश्यक पाप करना पड़े, श्रावक हो आप, संसार के अंदर रहे हुए हो, तो अमुक आवश्यक क्रिया आपको करनी पड़ती है। क्या? तो करनी है ना आवश्यक। कोई भी प्रकार की क्रिया हमको करनी है, कोई भी प्रकार का पाप माथे ढोना नहीं है। आज्ञापनी की क्रिया के बारे में आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। आज्ञापनी की क्रिया यानी कि आदेश, किसी को आदेश करना है, जीव को आदेश करना है, तो ऐसा कर, तो वैसा कर। अपने ताबे में, अपने कंट्रोल के अंदर रहते हैं। जैसे हमारे स्टाफ वगैरह रहते हैं, ऑफिस वगैरह के घर के अंदर नौकर वगैरह रहते हैं, उनको क्या करते हैं? गुरु शिष्य को क्या करता है? आज्ञा करता है। बाप बेटे को आज्ञा करता है कि विनंती करता है? हाँ दिनेश भाई, जमाना कैसा है आज का? विनंती नहीं करता है, उसके सामने कर करता है, बेटा ऐसा कर, कम से कम इतना तो कर। हाँ, बाकी बाप और बेटे का व्यवहार कैसा होना चाहिए? वडील हमेशा छोटों को आज्ञा करते हैं, उनको उसके पास विनंती, हाथ जोड़कर, उसके पैर पकड़कर, उसके पास काम करवाना नहीं, आज्ञा बेटा ये करना है, बस तो करना है। गुरु जब शिष्य को आज्ञा करने, शिष्य गुरु की आज्ञा को सुनने योग्य होता है, वो शिष्य का निस्तार हो जाता है। गुरु को शिष्य के पैर पकड़कर उसको समझाने पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। उसके शिष्य के अंदर शिष्यत्व रहता नहीं है। वो भले गुरु ही बन जाए, लेकिन वो शिष्यत्व तो उसने अभी तक पाया नहीं। उसका मोक्ष कभी तीनों काल में होता नहीं है। गुरु भगवान का मात्र आदेश होता है। क्या होता है? वो विनंती नहीं करते, आदेश करते। हमारे लिए भी हम जब अतिचार बोलते हैं तो लास्ट में आता है एक वाक्य, आता है लास्ट में, भूल गया, मगज में से निकल गया। मगज में नहीं आएगा। तो रत्नाधिक जो होते हैं उनको उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। जो छोटे के पास काम करना है, छोटे साधु के पास भी काम कराना है ना, तो भी उसको आदेश की भाषा में बात नहीं करनी। बड़े लादी नो विनय साचव्यो नहीं। અને छोटे जो होते, छोटे के पास भी अगर काम कराए, तुम्हारी अनुकूलता है तो तुम कर सकते हो। कैसे बोलना है उसको? तुम्हारी अनुकूलता हो तो ये काम मेरा थोड़ा था, इस प्रकार से। भूल गया मैं, ऐसे तुरंत याद नहीं आएगा। तो दो वाक्य हमारे लिए रोज 14 के अधिकार के अंदर बोलने के लिए आते हैं, और उसके हिसाब से भी देखो, आज्ञा, छोटे को भी आज्ञा नहीं करनी। आज्ञा की भाषा छोटे को भी नहीं होती, आदेश की भाषा नहीं होती गुरु की। सदगुरु की भाषा कैसी होती है? सामने वाले को प्रिय लगे ऐसी भाषा होती है। और हमारी भाषा कैसी होती है? बड़े के सामने कैसी भाषा होती है? छोटे की तो बात छोड़ो, बड़ों के सामने भी विनय विवेक हमारे अंदर रहता नहीं है, विवेक पूर्ण हमारा ज्ञान होता नहीं। इसीलिए हमारा उद्धार नहीं होता, हमारा निस्तार नहीं होता, हमारा जीवन आगे बढ़ता नहीं है। हम आगे बढ़ नहीं पाते। आगे बढ़ने के लिए कि माता पिता का आशीर्वाद लो, हमारी उधर होता है गुरु भगवंतों का आशीर्वाद, आपके बड़े लोगों का आशीर्वाद। आशीर्वाद के अंदर ताकत कितनी है? शास्त्रों में भी इसकी बात आती है, आशीर्वाद के अंदर ताकत कितनी है। बिना धारा, बिना सोचा काम अपना हो जाता है, मात्र आशीर्वाद के बल पर। कैसे? क्या तो ये कर ले। कई ऐसे महापुरुष भूतकाल के अंदर हो गए, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके जीवन के अंदर। आचार्य जयगोस्वामी महाराजा, उनके जीवन का एक दृष्टांत, 14 साल की उम्र में संयम लिया, नटखट थे, कुछ भी आता नहीं था, संस्कृत ठाकुर पढ़ते ही नहीं थे। एक बार
प्रेम श्री महाराज ने उसको बुलाया, जय घोष इधर आके आ गए। वो उनकी जुबान के ऊपर सूर्य मंत्र लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तुझे प्राकृत के अंदर पूरा प्रवचन देना है। और संस्कृत का ठिकाना नहीं था उस समय, प्राकृत भाषा के अंदर पूरा प्रवचन तुझे देना है। क्या बोलो, हिंदी में बोलना है, इधर आके 10 मिनट आकर बोलो। साधुओं के सामने प्रवचन प्राकृत भाषा में बोलना है। 14 साल की उम्र, कितने कैसे बोलेंगे? कुछ सिखाई तो नहीं, पता है पूरे दिन घूमते ही रहता है। अब पता नहीं गुरु भगवान के क्या आशीर्वाद पड़े, पूरा 1 घंटे का प्रवचन प्राकृत भाषा के अंदर दे दिया। तभी प्रेम श्री महाराज ने डिसाइड कर दिया, बोध मारू श्री महाराज के बाद जयघोष को इस समुदाय के गच्छाधिपति करके नियुक्त करनी है। तब डिसाइड हो गया था। कितनी उम्र में? 14 साल की उम्र में। एक गच्छ का नायक करेगा और रहे कितने सालों तक रहे, और कितना बड़ा समुदाय हो गया। गुरु भगवान की जब कृपा उतरती है, क्या नहीं होता है। प्रबोध चंद्र श्री महाराज के पास उनके जीवन का किस्सा हमने सुना था, जानते हो ना, चकाचक महाराज, नाम सुना होगा। उनके जीवन का किस्सा शंखेश्वर के अंदर उनके जन्मदिन फागण सुद बीज या फागणवत बीज थी, उधर हम भी उधर थे, तो उधर आए आचार्य कुमुद चंद्र श्री महाराज साहब के शिष्य प्रबोध चंद्र श्री महाराज जब दीक्षा ली तो जुबान अटकती थी उनकी बोलने में। क्या फ्लुएंट अपन जैसे बोलते ऐसे बोल नहीं पाते थे। पक्की सूत्र याद कर लिया। उस दीक्षा के नए काम था। कुमुद चंद्र श्री महाराज यानी कि जबरदस्त इस वर्तमान काल के उत्कृष्ट कोटि के तपस्वी रत्न, तपस्वी सम्राट भी उसके आगे झुक जाए ऐसे तपस्वी, जबरदस्त कोटि के तपस्वी। आंबिल के पारने सिद्धि तब 19 सिद्धि तब आंबिल के पारने, जितने भी योग किए सारे आंबिल से, उपवास आंबिल चलता ही रहता उनका, अक्षर उपवास वगैरह पूरा तब का लिस्ट है। जबरदस्त कोटि के तपस्वी, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आरंभ समारंभ नहीं, कोई शौक नहीं, कोई भवका नहीं, कुछ भी नहीं, सामान्य सादगी भरा जीवन उनका। प्रबोध चंद्र प्रबोध तुझे पक्की सूत्र बोलना है सभा के अंदर, शायद जुबान अटकती कैसे बोल पाऊंगा। प्रबोध चंद्र महाराज जी के એમના કઈ પેટન્ટ પડે, महाराज जी के प्रबोध तारे बोलવાનું છે અને શું વાત કરો, પ્રબોધ બોલા મળ્યો ફટાફટ ફટાકડા ફૂટે એમ, આ શબ્દો એમના શું કે ફટાફટ ફટાકડા ફૂટે એમ બોલવા માંડ્યો। પ્રબોધ તો એ દિવસે ચાલુ થઈ ગયો બોલવાનો, આજ સુધી બોલે છે। ये गुरु भगवान के आशीर्वाद है, स्वीकार करती बोलना है सब बोल। इधर से खड़ा कर दिया, हरीश भाई बोलना है आपको 2 शब्द बोलना है, बस कुछ भी है बोल लो, बोलना चालू हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया सकता है जो विचार के अंदर बोलना सहज गुण होता है। आज्ञा से आशीर्वाद से जो क्रिया होती है, कोई भी कार्य करना है आशीर्वाद लेकर जाओ, आपका कार्य सफल हो जाए। माता पिता अगर घर में है तो घर के अंदर उसका आशीर्वाद लेके जाओ। घर के अंदर हयात तो या दुनिया में हयात नहीं है तो तस्वीर होती है उनकी, उनके सामने आशीर्वाद लेकर बाहर निकलो, काम हो जाता है। जम्बू विजय महाराज की जीवन का किस्सा, उनके पिता मुनि भुवन विजय जी महाराज जब तक वो जिंदा थे उनकी आज्ञा के बिना एक भी काम नहीं करते थे। और जब उनका कालधर्म हुआ कि कोई भी पत्र आता था तो उनके फोटो के सामने पत्र रखते थे, भगवान ने पत्र आया आपकी आज्ञा से पढ़ता हो। 79 ईयर्स का दीक्षा पर है, कितना जम्बू विजय महाराज का। और प्रखर ज्ञानी, जबरदस्त इस कलिकाल के वर्तमान कलिकाल के जबरदस्त ज्ञानी की कैटेगरी के अंदर आए। एक्सीडेंट हो गया था बाड़मेर के पास उनका और उनके शिष्य नमस्कार विजय महाराज का 2009 की साल के अंदर, चौमास के बाद तुरंत ही बिहार हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था। इतनी जबरदस्त कैटेगरी पर पहुंचे हुए फिर भी जब तक जिंदा रहे हो, पिता महाराज के तो बहुत साल पहले काल हो गया था, उनकी फोटो के सामने कोई भी लेटर गया हो, बड़े संस्था का लेटर आया हो, कहीं से भी लेटर आया हो, सबसे पहले लेटर खोलने से पहले उनकी फोटो के सामने रखते, आज्ञा लेते, भगवान आपकी आज्ञा से पत्र खोलना। जिंदा थे तो उनके हाथ में देते थे और वही खोलकर देते, ले जम्बू पढ़ ले। ये आशीर्वाद होते गुरु की। क्या होते? ये गुरु परंपरा होती है। उनके गुरु के हाथों से परिलीन किए हुए भगवान थे। कितने सालों तक उस भगवान के कपड़ों का काप भी उन्होंने नहीं निकाला। इसके अंदर मेरे गुरु के परमाणु है। क्या है? काप निकालोगे सब धुल जाएगा। जब तक वो जिंदा रहे जम्बू विजय महाराज, उनके भगवान का काप भी उन्होंने निकाला नहीं। वही भगवान और वही कपड़े और वही मेला मेला हो गया था। खाली ऊपर का जो गैरी रहता है ना,
झोलिया, उसको खाली काप निकालना, अंदर की मुंहपत्ती का काप नहीं निकालना, उसके अंदर मेरे गुरु के परमाणु है। कितनी श्रद्धा होगी गुरु के प्रति, सोचो आप। तब जाके महान और महानतम व्यक्ति बन सकते। हमारे लिए भी यही बात बताइए, गुरु आना है मुझको। और घर पे तो लिखती है मातृ पितृ के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, क्या लिखते हैं? और माता पिता की हालत घर में क्या होती है हम जाकर देखते तो पता चलता है, आशीर्वाद होते नहीं है, परेशान हो जाते, वो अंदर मार से मर जाना है, क्या बोलते हैं? मर जाना, इधर घर में रहना नहीं, ऐसी हालत हो जाती है कई माँ बापों की संतानों के कारण से। और संतान का भी विकास जीवन भर कभी होता नहीं, दुखमय जीवन ही उनका होता है अंत में। जिस प्रकार से हमने किसी को दुख दिया है वैसे ही हमको दुख मिलने वाला वो नक्की है। एक हाथ से लेना एक हाथ से देना कर्म का सिद्धांत है, छोड़ते नहीं है कर्म। पहले तो कर्म ऐसा होता था, लगता था कि पवांतर में उदय में आते, लेकिन वर्तमान काल के अंदर कर्म 20 भूमि उदय में आ जाते। आते कि नहीं आते? कई जगह पे देखते कि नहीं देखते? तो इस प्रकार से ये जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, क्रिया के अंदर बारे में शुभ भाव शुभ अध्यवसाय से जो शुभ क्रिया है उसके अंदर अपने जुड़ना है, अशुभ क्रिया से हो सके इतना हमको बाहर रहना है। फोगट के कर्म बांधने नहीं है, अंदर से दंड जो होता है। क्रिया क्या होती है? सब अंदर से दंड के सोच में आती है, बिना फालतू के। किसी की प्रशंसा कर दी, किसी गाड़ी आई, घोड़ा आया, पत्नी आई, वाह आया, फलाने, क्या लेना देना है हमको? खाली फोगट का बाप नोटना। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कहे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगे, सामने वाले को अच्छा लगे कि न लगे, मेरे जीवन का क्या होगा वो तो देखो, सोचो पहले आप। मेरी आत्मा का क्या होगा उसके बारे में सोचने जाऊंगा तो आत्मा कुछ आता है? जीरो, कुछ आता नहीं है, तो फिर क्यों किसी के बारे में सोच रहा हो कॉम्प्लीमेंट देनी? बस इस प्रकार से हमको आराधना के अंदर आगे बढ़कर विशेष रूप से धर्म क्रिया में जुड़कर पर्युषण पर्व नजीक आ रहे, दिन तो एक एक करके जा रहे। श्रावण बत्ती जाग हो गई, अब कुछ ज्यादा समय बाकी नहीं है पर्युषण के आने में, 1 महीना और कुछ दिन बाकी है। इतने दिनों में पर्युषण आ जाएगा, तो 40-50 दिन से 50 दिन भी नहीं बाकी है, तो उससे भी कम हो गए दिन। तो विशेष रूप से धर्म क्रिया के अंदर जुड़कर हमको आराधना में आगे बढ़ना है। ना आवे तो कहीं नहीं, पापू छू ना आवे तो पापू छू। जाना पड़ता है व्यवहार के लिए, तो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, भाव से नहीं जाना है। शरीर भले द्रव्य से जाना पड़े, व्यवहार क्रिया करने के लिए जाना पड़े, लेकिन भाव से उसकी अनुमोदना करने नहीं जाना है। बस वो तो कर सकते हैं ना, वो तो अपने हाथ में, उसके लिए तो कोई अपने को रोक नहीं पाता है। तो अनुमोदना का विषय नहीं बनना, उस पाप क्रिया को अनुमोदना का विषय नहीं बनाना। बस कोई संयम लेने जा रहा है, उसकी भरपूर अनुमोदना कर, मैं नहीं ले सका, वो जा रहा है। छोटा बच्चा 7 साल का संयम ले रहा है, 8 साल का बच्चा संयम ले रहा है, जबरदस्त उसके माता पिता को धन्य, उसके पूरे खानदान को धन्य है, उसको धन्य है, उसके गुरु को धन्य है कि इस अवस्था के अंदर, इस उम्र के अंदर वो संसार का सारा बंधन तोड़कर जा रहा है, उसकी अनुमोदना करो। तो भवांतर के अंदर भी हमारे अंदर चारित्र उदय में आ जाता है। शुभ गुणों की अनुमोदना जीवन के अंदर शुभ गुणों, आत्मा के अंदर शुभ गुणों की उत्पत्ति कराने में निमित्त बन जाते हैं। अशुभ की अनुमोदना अशुभ को भी वापस खींचकर लाती है। इसीलिए कहां पर किस तरह से रहना, हमको अपने विवेक का ध्यान रखकर कार्य करना है वहां पर। हाँ, 20, 21, 22 अगस्त को चौथ पाचम छठ, नेमनाथ परमात्मा, पाचम के दिन नेमनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक, छठ के दिन दीक्षा कल्याणक, उस निमित्त से तेला तप की आराधना कराने की यहाँ पर एक आयोजन रखा है। जिनको भी लाभ लेना है, तेला करना है, अपने नाम तुरंत ही लिखा दे, ताकि आगे क्या व्यवस्था करनी है पता चले। विशेष रूप से खाना पाना की भी वहां पर व्यवस्था करने की योजना है, तो जिनको भी उसके अंदर लाभ लेना है तो लाभ भी ले सकते हैं। तपस्वियों की आराधना तप कर नहीं सकते, करा तो सकते, तब कराने के अंदर तो निमित्त बन सकते, तो भी हमारा तप अंतराय कर्म क्षय होता है। और भवांतर में हमारे अंदर भी तप उदय में आता है। तो धारणा वगैरह की योजना जो भी नकरा वगैरह रखेंगे संस्था, उसके हिसाब से अपना काम चलेगा। धारणा और बारणा जिनको भी नाम लिखाना है, ताकि व्यवस्था करने की पता चले कि कितने तेले हो सकते हैं। 2-4 ऐसे वैसे हो जाएगी, कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन एक संख्या नियत अपने के पास आ जाए तो अच्छा रहेगा। भारत भर के अंदर हजारों की संख्या के अंदर तेले होते हैं, कितने, सभी तेलों का लाभ भी अपने को मिलता है।
तो उस हिसाब से हमको आगे बढ़कर जिसको भी भावना होती है तब का अक्षरक्षम जिसका है तुरंत ही पहले नाम लिखा दो, और जिनको भी धारणा पाना करने की भावना है उनको भी आगे आके नाम अपना वो दर्ज करा सकते हैं, लिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तेले तब की आराधना हमारी रहेगी। कम से कम मैं मानूं तब तक 30-40 तेले संघ में हो जाए तो अच्छा है। अभी बड़ौदा के अंदर 439 मासिक समाज चल रहे, कितने, और 1700 तेले हो गए। छोटा ही संघ है बड़ौदा की, इतना बड़ा संघ नहीं होते, बड़ा में इतनी कोई होता नहीं है, लेकिन एक प्रभावकता होती है। सामूहिक तप का ये प्रभाव होता है कि अच्छे से अच्छे लोग जुड़कर यहाँ पर हमारे गुरुदेव की निश्रा के अंदर 270 धर्म चक्र तप चल रहे, कितने, 270, और पूरे भारत भर के अंदर लगभग 6000 से ज्यादा धर्म चक्र तप की आराधना जीवात्मा कर रही है। सबकी अनुमोदना है, हम कर नहीं सकते बैठे बैठे उन तपस्वियों की अनुमोदना करते। छोटे छोटे बच्चे मासक्षमण वगैरह की आराधना कर रहे हैं। नवसारी के अंदर 7 साल का बच्चा मासक्षमण चल रहा है, बोलो कितना, 7 वर्ष मासक्षमण की आराधना कर रहा है और मस्ती से कर रहा है। तो ये पूरा जैनी शासन तपमय शासन है, तप प्रधान शासन है। उसको भी घर में खाना नहीं मिलता इसके लिए तप करे, ऐसा नहीं है। शुभ भाव से पूरे भावों की साधना करके आया हुआ जीव, और इस भाव के अंदर साधना मार्ग के अंदर आगे बढ़ने वाला वो जीव है, उन सब जीवों की अनुमोदना करे। हमारे अंदर भी तप जल्दी से जल्दी हृदय में आए और हम भी जल्दी से जल्दी तपस्वी बने, क्योंकि पर्युषण के अंदर सामूहिक 28 तप का आयोजन करना है। ध्यान रखना, किसी को छोड़ने वाला नहीं हो। बहुत खाली 365 दिन तुम्हारे 8 दिन हमारे, क्या कोई बहानाबाजी नहीं, करना ही करना है बस। 8 दिन 28 का तप करना ही करना है, कोई बहाना चलने वाला नहीं है। बाकी मैं संभालूंगा, माथा दुख रहा है, पेट दुख रहा है, वो सब मैं संभालूंगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन तब का आराधना के अंदर आपको जुड़ना ही, बोलो बोलो, जुड़ना ही, हाँ बस। फिर मुकर मत जाना कि हमारे साथ ऑफिस का काम आ गया, घर का काम आ गया, मेरी बीमार हो गई, बच्चे की स्कूल है, बच्चे की एग्जाम है, कोई बहानेबाजी नहीं, अच्छाई करनी है। जोर से बोलो।